वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के एक और स्पेशल एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज एक और एपिसोड ऐसा था जिसको मुनव्वर फारूकी ने कम्प्लीटली ओन किया और उसने स्टैंड अप में रोस्टिंग के टास्क में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और जितने भी बाहर से ऑडियंस आई थी उन्होंने आज फिर से अनाउंस कर दिया कि इस सीज़न का विनर मुनव्वर फारूकी ही है। जिस तरह से लोग मुनव्वर फारूकी के लिए चीयर कर रहे थे, विसिल बजा रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, यहाँ तक कि कृष्णा जो है वो भी सिटी बजा रहा था, बार बार जाके मुनव्वर से हाथ मिला रहा था। इससे एकदम ही क्लियर हो गया है कि दूर दूर तक मुनव्वर फारूकी का कोई कंपटीशन नहीं है और इस बार मुनव्वर फारूकी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला है। आज के इस वीडियो में कल और परसों जो वीकेंड के वार पे जो एपिसोड आने वाला है उसके बारे में भी हम आपको सारी जानकारी दे देंगे और इनफैक्ट मंडे को जो दिखाया जाएगा उसके बारे में भी हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। पर हम पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ, उसमें स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि एक तो पहले थोड़ा ड्रामा दिखाया गया अंकिता लोखंडे विकी जैन का। अंकिता लोखंडे एक इनसिक्योर और एक साइको टाइप की औरत है जो कि एकदम से अजीब सा बिहेव कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। अब विकी जैन उतना गलत नहीं लग रहा जितना कि अंकिता लोखंडे लग रही हैं। इन दोनों पति पत्नी के ड्रामे दिखाने के बाद फिर बिग बॉस ने अनाउंस किया कि टास्क होगा। वहाँ पे वंकुश आते हैं। वंकुश जो हैं आपको अगर नहीं जिनको पता है बता दूं कि जो बिग बॉस में जो भारती आती है, कृष्णा आते हैं, इनके लिए कॉमेडी का कंटेंट वही लिखते हैं। कपिल शर्मा का जो शो है उस पर भी कंटेंट वंकुश लिखते हैं। तो वंकुश जो हैं वो कॉमेडी राइटर हैं जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं कॉमेडी के जॉनर में, और वो खुद मुनव्वर फारूकी के फ़ैन भी हैं। आपने देखा होगा कि अंकिता लोखंडे बार बार जाके कहती है कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मैं कुछ लिख नहीं पाई हूँ। अंकिता ने सिर्फ 2-3 जोक्स लिखे और वो भी 100% जो है वंकुश ने उनको लिखवाया। इतनी वो डम्ब है कि एक लाइन एक जोक भी उन्होंने अपने से नहीं लिखा था। ये हम आपको एकदम क्लियरली बताते हैं कि वंकुश ने एक एक जोक उनको डिक्टेट किया, अपने से कुछ नहीं लिख पाई। और वंकुश भी जाते वक्त मुनव्वर को बोलता है कि चलो अब हमें टनल तक छोड़ के आओ, क्योंकि वंकुश को भी पता है कि मुनव्वर फारूकी का टनल जो है वो बहुत ही फेमस हो गया है बाहर। आज तक इस शो में जितने लोगों ने मुनव्वर फारूकी को बहुत ही गंदे तरीके से डिमीन किया है, मुनव्वर फारूकी ने उन सबको बाहर का रास्ता दिखला दिया है। सबसे पहले आपको याद होगा मनस्वी घर के अंदर घुसने से पहले ही उसने सलमान खान को कहा था कि मुनव्वर फारूकी फेक रोता है। वो एक बहुत ही खराब एलिगेशन था। कोई भी बच्चा अगर अपनी माँ को याद करके रोता है, उसका उम्र कुछ भी हो, उसके लिए ये कहना कि उसके आंसू झूठे हैं, ये बहुत ही गंदा एलिगेशन था। तो मनस्वी गई। उसके अलावा जो जोकर है वो मुनव्वर के बारे में बहुत ही गलत बातें करता था। जोकर को मुनव्वर ने कौवे में बांध कर बाहर उड़ाने की बात की थी, मुनव्वर ने वो करके दिखाया। उसके बाद मुनव्वर ने चिंटू को बोला था कि लाला मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा। चिंटू भी मुनव्वर की बहुत ही इंसल्ट करता था और बहुत ही मीन तरीके से उसको डिमीन करता था। फिर मुनव्वर ने चिंटू को टनल तक छोड़ के आया। मुनव्वर ने विकी जैन को वादा किया है टनल तक छोड़ने का, अगर मेकर कुछ डर्टी गेम खेल के कुछ टाइम कीपिंग या इस तरह का टास्क रख के जहाँ पे कि मेकर्स के हाथ में सब कुछ हो, वैसे करके अगर विकी जैन को टॉप 5 में नहीं भेजते तो गारंटेड है कि नेक्स्ट वीक विकी जैन भी टनल से बाहर जाएगा। उसके अलावा जो ईशा मालवी है वो बहुत ज़्यादा मुनव्वर फारूकी को डिमीन करने की कोशिश करती थी। तो वीकेंड का बार का पहला आपको अपडेट बता दें कि ईशा मालवीय जो है वो इविक्ट हो चुकी हैं। ईशा मालवीय भी घर का रास्ता अपना पकड़ चुकी हैं। उसके अलावा आज का जो एपिसोड एंड हुआ जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि इलिमिनेशन हुआ, घर के अंदर जो ऑडियंस आई है वो वोट करेंगी। उस ऑडियंस के वोट के बाद आयशा खान जो है वो इलिमिनेट हो गई हैं। तो आयशा खान भी घर का रास्ता नाप चुकी हैं। तो जितने लोगों ने भी मुनव्वर फारूकी का इंसल्ट किया था, एक एक आदमी घर वापस जा चुका है। उनमें से किसी के भी नसीब में टॉप 5 नहीं आया, उनमें से किसी के भी नसीब में अपना जर्नी वीडियो देखना नसीब नहीं हुआ। तो मुनव्वर फारूकी ने अपना हर एक वादा पूरा किया है। और आज जो रोस्टिंग टास्क था उसमें मुनव्वर फारूकी ने 2 बार अपना ट्रॉफी उठाने का जेस्चर दिखाया और ये कंफर्म है कि मुनव्वर फारूकी अपना ये वादा भी पूरा करेगा। बस फैंस को ध्यान देखना है कि अगले हफ्ते जैसे ही फिनाले की वोटिंग स्टार्ट होती है आप लोगों को जम के वोट करना है और मुनव्वर फारूकी का जो ये सपना है बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जीतने का, वो सपना भी आप लोगों को पूरा करवाना है। आज का रोस्टिंग टास्क स्टार्ट होता है। स्टार्ट होते ही सबसे पहले अभिषेक कुमार को बुलाया जाता है। अभिषेक कुमार रोस्ट की तरह जोक कम कर रहा था, भाषण ज़्यादा दे रहा था, लेकिन उसने जिस तरह से आयशा को धोया, आयशा को जो बातें मुनव्वर अपने मुंह से नहीं बोलता वो बातें कल के एपिसोड में मनारा चोपड़ा ने ज़बरदस्त बोला, आज भी मनारा चोपड़ा ने थोड़ा बहुत बोला। और एग्जैक्टली जो उसने सांप की तरह, नागिन की तरह जो आई और उसके बाद उसने जिस तरह से मुनव्वर को डसने की कोशिश की, अभिषेक कुमार ने बिल्कुल सही शब्दों में एकदम ब्लंटली आयशा खान को उसकी औकात दिखाई
और उसको बताया कि एक्चुअली वो मुनव्वर को सीढ़ी बना के इस शो में आई है और नागिन की तरह उसको ही डसने की कोशिश कर रही थी। तो ये अभिषेक कुमार का ये वाला जो आयशा वाला पार्ट था वो बेस्ट था। उसके अलावा जो बाद में विकी जैन आया, विकी जैन थोड़ा बहुत करने का कोशिश किया, ओके ओके, इन लोगों ने पहले कभी स्टैंड अप या रोस्टिंग का किया नहीं है तो उसके हिसाब से ठीक ठाक कहा जाएगा। लेकिन जो ईशा मालवीय, अंकिता लोखंडे, आयशा, इन तीनों ने तो पूरा ही टास्क में हक दिया, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि जिन लोगों ने कल लाइव फीड देखा होगा उनको पता है कि आयशा सबसे ज़्यादा लिखे जा रही थी, 4-5 पन्ना भर के उसने लिखा था। उसने कहा था कि मैं तो खुद से लिख रही हूँ, 90% मेरा खुद का लिखा हुआ है। उन लोगों ने जो बताया, वंकुश ने जो बताया वो तो मैंने करा, वो मैंने लिखा भी नहीं है, मैं अपने मन से बोलूँगी। और वहाँ पर टास्क में जाके उससे कुछ भी बोला नहीं गया, बकवास करके आ गई। मनारा चोपड़ा का भी फर्स्ट हाफ जो था वो इंटरटेनिंग नहीं था, बोरिंग ही था। लेकिन एटलीस्ट उसने जो आयशा के लिए बोला वो बहुत सटीक था, वो अच्छा पार्ट था। और उसके बाद फिर अरुण भाई का जो डेली शोप वाला लाइन था वो भी ज़बरदस्त पंच लाइन था, उन्होंने अच्छा किया। उनके 2 जोक्स ही ठीक थे, लेकिन उनके दोनों जोक्स सही पंच लाइन के साथ लैंड करते हैं तो वो उनका अच्छा था। और फाइनली हमारा शो स्टॉपर मुनव्वर फारूकी आता है। जैसे ही आता है जो पूरे क्राउड में जो क्रेज होता है, लोग स्टार्टिंग में ही स्टैंडिंग ओवेशन दे देते हैं, सीटियां मारते हैं, हाथ खड़ा करके उनको सैल्यूट करते हैं। और कृष्णा और सुदेश, अभिषेक, सब जो है, मनारा चोपड़ा, जिस तरह से एक एक जोक पे सारे के सारे पब्लिक और ये कंटेस्टेंट्स और गेस्ट जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, एकदम से इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर मुनव्वर फारूकी ने क्रिएट कर दिया था। और उसने इस टास्क में एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया, सबको आउटशाइन किया। और पब्लिक का जो रिएक्शन था मुनव्वर के लिए, वो देख के एकदम से क्लियर हो गया होगा, घर के अंदर भी सबको महसूस हो गया होगा कि भाई मुनव्वर फारूकी के टक्कर में अब कोई नहीं है, मुनव्वर फारूकी तो ये शो जीतने ही वाला है, ये अब सबको ही पता चल गया होगा। तो टॉप 5 में जाने के बाद कौन आदमी अगर ब्रीफकेस उठाने का मौका मिले तो मुनव्वर के अलावा बाकी सब में से सबको ट्राई करना चाहिए कि वो जाके ब्रीफकेस उठा ले पैसे का, क्योंकि मुनव्वर का तो कोई कंपटीशन नहीं है इस बार, आस पास भी नहीं है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 में आपस में जितना कंपटीशन हो जाए, पर मुनव्वर से किसी का कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये आज का एक और एपिसोड जो है वो प्रूफ कर देता है। आज का एक और एपिसोड 100% मुनव्वर फारूकी के बारे में था। मुनव्वर फारूकी या तो खुद जो रोस्ट कर रहा था वो आप सुन लो, या बाकी लोग जो मुनव्वर के बारे में बातें करते हैं वो आप सुन लो। उसके अलावा पूरा का पूरा बिग बॉस 17 में ही कुछ नहीं था और आज के एपिसोड में भी कुछ नहीं था। तो मुनव्वर फारूकी तो क्लियर कट आज बहुत आराम से और सबसे अच्छा साइन करता है, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। इविक्शन वाला पार्ट नहीं दिखाया गया, लेकिन आप सबको हमने पहले ही वीडियो बना के बता दिया है। और आप कल देख लेंगे कि आयशा खान जो है वो इविक्ट हो चुकी हैं। जो चारों कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड होते हैं उनमें वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद एक एक करके आते हैं लोग, बैलेट पेपर में किसको वो सेव करना चाहते हैं उसका नाम लिख के डालते हैं। लास्ट में उसकी काउंटिंग होती है, सबसे कम लोग जो हैं आयशा को सेव करना चाहते हैं। इनफैक्ट उसको सेव करने वाले शायद एक भी नहीं थे। अल्टीमेटली आयशा जो है वो घर से बाहर निकल जाती है। तो ये तो हो गई आज का जो एपिसोड था उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कल और परसों जो वीकेंड का वार होने वाला है, और मंडे का भी कुछ एपिसोड में कवर होगा, उसमें क्या दिखाया जाएगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि जितने भी फैमिली वीक में आए थे मेंबर्स, वो सारे लोग सलमान खान से इंटरेक्ट करते हैं, और उसमें सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। विकी जैन की माँ की जगह पे उनकी भाभी आती है। उनकी भाभी जो है अंकिता लोखंडे पे काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाती हैं कि हम लोग तो शादी ही नहीं करना चाहते थे, और ये इंटरकास्ट मैरिज है, उसका लाइफ स्टाइल और उसके पैसे की खर्च, पैसे की भूख बहुत ज़्यादा है अंकिता लोखंडे में। इसलिए सलमान खान के साथ उनकी थोड़ी हीटेड आर्गूमेंट भी होती है। सलमान खान ईशा के भी फादर को बोलते हैं कि आपने, ये लड़की कितनी बदतमीज है, किसी के कैरेक्टर पे जाती है, ये सब जाती है। तो आप एक ये सेगमेंट देखेंगे फैमिली मेम्बर्स का, सलमान खान के साथ इंटरेक्शन, जिसमें कि घर वाले नहीं देखते उनको, घर वालों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उसके अलावा आप फिर देखेंगे कि गेस्ट में जो है कीर्ति सेनन और शाहिद कपूर अपनी नई मूवी को प्रमोट करने आते हैं, अनिल कपूर आएंगे, और फिर आपको फाइनली इविक्शन देखने को मिलेगा। इविक्शन जो है जिसमें अब 3 लोग बचे थे, अंकिता लोखंडे, विकी जैन और ईशा मालवीय। इन तीनों में सबसे कम वोट जो है ईशा मालवीय को आता है। जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं, कल हमने ट्वीट करके फेसबुक पे हर जगह ये डाला था कि अब जबकि आयशा निकल चुकी है तो सारे लोगों को विकी जैन को वोट देना चाहिए, क्योंकि मुनव्वर ने विकी को प्रॉमिस किया है कि तुझे टनल तक छोड़ के जाऊंगा। और ईशा मालवीय ने भी मुनव्वर को बहुत इंसल्ट किया है। अगर विकी को हम अभी निकाल देते
तो ईशा मालवीय 100% टॉप 5 में पहुंच जाती, वो नहीं निकल पाती। लेकिन चूंकि अब हम लोगों ने ईशा मालवीय को निकाल दिया है, तो विकी जैन को फिर से नेक्स्ट वीक निकालने का मौका मिलेगा और नेक्स्ट वीक हम लोग विकी जैन को टनल से बाहर 100% भेजेंगे, अनलेस मेकर्स कोई डर्टी गेम खेल के उसको डायरेक्ट ना टॉप 5 में पहुंचाए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था। ईशा मालवीय जा चुकी हैं, नेक्स्ट विकी जैन भी चला जाएगा। तो 100% ऐसे लोग जो इन्होंने मुनावर फारूकी को बहुत डिमीन किया था, वो सारे के सारे लोग घर के बाहर होंगे। अगले ट्यूसडे वेडनेस तक सारे के सारे ये लोग घर के बाहर होंगे। तो बस मेनली वीकेंड का वार में यही देखने को मिलेगा। बाकी जो चीज़ें होंगी, रोस्टिंग वोस्टिंग बैशिंग वैशिंग, वो सारी चीज़ें तो हमें एपिसोड में दिख जाएगा। कल जब आएगा एपिसोड तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखते हैं, एपिसोड आने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। बस इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर बाकी अपडेट्स के साथ और कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू।